हाय मिनासान कोनिचिवा गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ा-सा मैं आपको डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो डालूँ, जो कि आपको हेल्प करे, खासकर ड्यू के जो बच्चे हैं, जो ड्यू से जेपी 1 का कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, उनके लिए वीडियो है। बाकी देख तो कोई भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात कि मैंने माइक पकड़ा हुआ है, तो मैंने हेडफ़ोन से किया था, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग में उसमें थोड़ी वॉइस है वो कम आ रही है, बट इसलिए मैंने ये लीड लगाई। तो कोई नहीं, ऐसे पकड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आज जो वीडियो है, ध्यान से सुनना, आज की वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखना, अगर आप ड्यू में जेपी 1 का कोर्स कर रहे हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जेपी 1 में जब फाइनल में आपका वाइवा होता है, एक मिड में होता है, मिड वाला तो हो गया, लेकिन फाइनल में जो ऑनलाइन आपका जो वाइवा होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं वो, ये मैं आपको बताऊँगा, और किस-किस पॉइंट को लेकर के आपको अपना जीको-शोकाई बनाना होता है, कि स्टेप वाइज़ चलना होता है, ये मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो आपको ये चीज़ ड्यू वाले टीचर बता देते हैं कि आपको किस-किस टॉपिक से किस-किस पॉइंट के मतलब एक प्रोसेस बता देते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के आपको जीको-शोकाई बनाना है, क्योंकि हर हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक मेथड होता है। तो वही चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, और जीको-शोकाई से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, और अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं देवा हाजिमा शो। सो गाइज़, मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिखे हैं, एक प्रोसेस वाइज़ मैं चला हूँ। तो मैंने भी दिया था लास्ट ईयर अपना वाइवा, तो उस टाइम पे मेरे को दिक्कत हुई थी, क्या है, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, थोड़ा-सा इसमें डाउट था। टीचर से पूछा था, टीचर्स ने थोड़ा बहुत बता दिया था, वो इनफ था। मैंने उसी बेस पर अपना थोड़ा-सा लगा कर के दिमाग, तो देखा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम मेरे को आई थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे से थोड़ा बहुत पूछते थे कि यार कैसे-कैसे होगा बताना। तो मैं उनसे भी इस बात में डिस्कशन करता था, तो मैं उनसे भी इसके ऊपर डिस्कस करता था, तो उनको भी मदद हो जाती थी, मेरा भी फ़ायदा हो जाता था। तो यहाँ पर आज वही सिचुएशन आ गई है कि चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, लेकिन दिक्कतें वही है, और दिक्कतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस चीज़ को लेकर जो टीचर्स हैं वो भी थोड़ा ढील देते हैं कि हाँ, जो ऑफ़लाइन में हमने दिया था उस तरीके का आपसे ऑनलाइन का नहीं पूछा जाएगा, आपसे बेसिक पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बेस्ट स्कोर करना है ना अपने वाइवा में, तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपका सारा क्लियर कर दूँगा। तो बेस्ट स्कोर कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और एक प्रोसेस के साथ चलते हैं हम। तो यहाँ पर जो पहला हमने लिखा कि जेपी 1 वाइवा क्वेश्चंस, ठीक है? यहाँ पर पीडीएफ में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं जीको शोकाई। जीको शोकाई आप बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो आप मेरे को कमेंट करना इंस्टाग्राम पर, या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल से ही। तो वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपका जीको शोकाई भी बनवा दूँगा, उसकी टेंशन मत लेना आपको। आपने बना लिया है, आप चेक कराना चाहते हो तो वो मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको चेक कर दूँगा। उसमें से कुछ ऐड ऑन करना होगा तो वो भी मैं कर दूँगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को व्हाट्सएप पर अ, किसी भी टाइम मैसेज कीजिए इस रिलेटेड चीज़ों में भी, और हमेशा कोई भी चीज़ें हो आप हमेशा फ्री माइंड होकर के मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यार हेल्प करेंगे तो थोड़ा किसी की हेल्प हो जाती है, तो उससे थोड़ा दिल को खुशी मिलती है ना? तो यहाँ पर पहली चीज़ है जीको शोकाई। जीको शोकाई अगर आपने मैं मानता हूँ आपने जीको शोकाई बना लिया है। टॉपिक किस-किस पॉइंट को लेकर के आपको बनाना है, देखते हैं पहले, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है नमाए, ठीक है? नमाए आपको सबसे पहले जो आप अपना जीको शोकाई बनाएँगे, तो उसमें आप सबसे पहले लिखते हैं हाजिमे माशिते, ठीक है? हाजिमे माशिते के बाद अपना आप नाम बताते हो। नाम बताने के बाद आप अपनी नेनरे मतलब ऐज बताते हो, ठीक है? नेनरे बताने के बाद आप अपना सुंदेरु बाशो, किस जगह रहते हो, अपनी सिटी किस जगह रहते हो, वो चीज़ बताते हो। देन फिर आप अपनी शिकागो मतलब होती है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन क्या कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो, जैपनीज़ कब से पढ़ रहे हो, है ना? वो चीज़ आप इसमें बताओगे। ग्रेजुएशन कर रहे हो कहीं से तो वो भी आप इसमें बताओगे। मास्टर्स कर चुके हो वो भी आप इसमें बताओगे, ठीक है? तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप इसमें 4th पॉइंट में आप अपने बताओगे। नेक्स्ट आप बताओगे शूमी देन फिर आप क्वालिफ़िकेशन के जस्ट बाद आप अपनी शूमी डालोगे। आपको क्या करना पसंद है, क्या-क्या आप करते हो, है ना? तो
ये चीज़ आप डालोगे, देन फिर आप काज़ुकू अपनी फैमिली में आपके कितने मेंबर हैं और कौन क्या-क्या करता है, आप ये भी बता सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फैमिली में मेंबर्स कितने हैं वो बता दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है निहोंगो ओ बेंक्यो नो ryū, जैपनीज़ पढ़ने का रीज़न, ryū मतलब रीज़न। ठीक है? निहोंगो बेंक्यो नो ryū कि जैपनीज़ पढ़ने का रीज़न क्या है, वो चीज़ आपको डालनी है जस्ट आपके काज़ुकू के बाद। ठीक है? कि आपने जैपनीज़ पढ़ना क्यों डिसाइड किया, क्यों आपको लगा कि आपने जैपनीज़ पढ़ना चाहिए। तो आपका हर किसी का कोई ना कोई रीज़न होता है, और ना भी हो रीज़न, ऐसी इसने करा तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे हो गया तो या घर वालों ने बोला, किसी ने भाई ने बोला ऐसे कर ले तो कर लिया। कोई नहीं, वो तो आप वो बात अलग है, लेकिन रीज़न तो आपको देना ही पड़ेगा। रीज़न आप दीजिए, हल्का दीजिए, छोटा दीजिए, कैसा भी दीजिए, है ना? तो रीज़न आपको देना है पढ़ने का, है ना? नेक्स्ट फिर आप आते हो शोराई केकाकू। शोराई केकाकू मतलब अपना फ्यूचर प्लान। अब आप अपना फ्यूचर प्लान बताओगे कि आप जैपनीज़ पढ़ के फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। ठीक है? तो इस प्रोसेस से आप चलोगे तो आपका जो जिगो शोकाई होगा वो थोड़ा-सा ऑफिशियली लगेगा कि हाँ, बच्चे ने एक सही वे में, सही सीक्वेंस में अपना जिगो शोकाई बोला। ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ें हो जाने के बाद आप अपना दोजो योरोशिकु या योरोशिकु नेगाइशिमास करके अपना जो जिगो शोकाई है उसको एंड कर दो। ठीक है? ये तो हुई बात आपके जिगो शोकाई की। अब जिगो शोकाई से रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वहाँ पे आते हैं। तो जिगो शोकाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे, वो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका शेनेन गाप्पी वा नाम देस का। नमाए से, आपके नाम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यही पूछेंगे कि शेनेन गाप्पी वा नाम देस का, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ आप बताओगे, डेट ऑफ बर्थ बताओगे, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, पहले ईयर, देन मंथ, देन डेट। ठीक है? दिन। ये सीक्वेंस रखना है आपको, जैसे हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कि पहले दिन बताते हैं, फिर मंथ बताते हैं, फिर ईयर बताते हैं, तो वैसा आप नहीं करोगे। जैपनीज़ में उल्टा चलता है कि पहले नेन, फिर गात्सु, फिर निची। ठीक है? देन फिर आपको क्या पूछा जा सकता है कि तांजोबी वा आत्सु देस का। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ और तांजोबी दोनों में फ़र्क बैठेगा। ठीक है? क्या फ़र्क बैठेगा कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओगे तो आप उसमें वो ईयर बताओगे जिस जिस ईयर में आप बोर्न हुए थे। यानी कि जैसे मैं 2001 में बोर्न हुआ था, तो मैं 2001 बताऊँगा। ठीक है? बाकी तो सेम रहेगा कि मेरा बर्थडे जो होता है वो 18 सितंबर को आता है, तो मैं बताऊँगा कि 2001 और 9 मंथ, तो मैं उसमें बताऊँगा कि मेरी जो है नी से निचिने कुगात्सु जुआचिनिची। ठीक है? ऐसे मैं बोलूँगा। लेकिन अगर आप तांजोबी बताते हो तो बर्थडे में आप अपना ईयर नहीं बताते कोई भी, सिर्फ़ आप मंथ और डेट बताते हो कि इस दिन मेरा जन्मदिन होता है या इस दिन मेरा बर्थडे आता है। ठीक है? ऐसे आप बताओगे। देन फिर आता है आपका सुंदेरु माची वा दोन्ना माची देस का, कि आप जिस माची में रहते हो, लाइक आप जिस माची में रहते हो यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या बनेंगे कि यही क्वेश्चन बनेगा कि जो आप सुंदेरु माची वा दोन्ना माची देस का, जिस सिटी में आप रहते हो वो किस तरीके की सिटी है। तो उसमें आप उसकी जो क्वालिटीज़ है अपनी सिटी की वो बताओगे, लाइक कुछ भी हो सकता है उसमें, तो कि बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट है, ऐसे बता सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जो तो इस तरीके से आप जो सिंदेरी बाशु वाला दोन्ना माची देस का ये है, तो इसमें भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है फिर आता है आपका शिकागो क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपका वो पूछेंगे निहोंगो नो बेंकी वा दो देस का, जापानीज़ की जो पढ़ाई है वो कैसी है? लाइक डिफ़िकल्ट है, ईज़ी है, मज़ेदार है, कैसी है? तो आप बता सकते हो अपने तरीके से, आप इस चीज़ का आंसर लिखिए, क्या आप बताना चाहते हो। ठीक है? नेक्स्ट है फिर आते हैं एक क्वेश्चन और बनता है आपकी क्वालिफिकेशन से, क्या कि निहोंगो दे इचिबान मुज़काशी वा नान देस का, जापानीज़ में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो क्या है? ठीक है? ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है कि जापानीज़ की जो पढ़ाई है, ये जापानीज़ में सबसे ज़्यादा मुज़ुकाशी वो क्या है? कांजी है, हिरागाना है, काटाकाना है, या उसकी प्रोनाउंसिएशन है, या उसकी लिसनिंग है, जो भी है, उसको आपको बताना है अपने तरीके से। नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे ना गाइस, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएँगे, आप आंसर किस तरीके से करना चाहते हो वो आप अपने तरीके से देखोगे। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे शूमी। शूमी इज़ आपकी, शूमी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो? शूमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपकी, जो आपने अपनी जीको शोकाई में
शुमी डाली होगी, हॉबी जो आपने अपनी जीको शुकाई में बताई होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक आपने बताया मेरे को गाने सुनना पसंद है, तो किस तरीके के गाने सुनना पसंद है, क्लासिकल, रॉक म्यूज़िक, कैसे गाने सुनना पसंद है। आपने बोला मेरे को पढ़ना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है ना, किस तरीके की चीज़ें पढ़ना पसंद है। नॉवल पढ़ते हो आप, तो कौन-सा नॉवल पढ़ते हो, ठीक है। आप मूवी देखते हो, कौन-सी मूवी देखते हो, आपकी सबसे फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है, आपने जापानीज़ की मूवी कभी देखी है क्या, है ना। ऐसे वो चीज़ें टीचर्स पूछ सकते हैं आपसे। तो शो में से रिलेटेड भाई, आप शो में जौन-सी शो में आप उसमें बता रहे हो, जौन-सी हॉबी आप अपने जीको शो में बता रहे हो, तो वो चीज़ आप उसका आंसर किस तरीके से देना है, उसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, आप अपने तरीके से उसका आंसर करिए। ये अब आप, क्योंकि मेरे को नहीं पता आप शो में क्या डालना चाहते हो। जो भी आप डालना चाहते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ही बताना है कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट है काज़ोकू। फैमिली में आपसे वो पूछ सकते हैं कि काज़ोकू, काज़ोकू वा नानसाई, काज़ोकू, यहाँ पर काज़ोकू बोला तो काज़ोकू में आपका कोई भी फैमिली मेंबर बोल सकते हैं। हाहा, चीची, आनी, आने, है ना, इमोतो, ओतोतो, जो भी आप वो बोलना चाहें बोल सकते हैं कि वा नानसाई देस का, कितने साल के हैं, ठीक है। आपके पापा को बोल सकते हैं कि चिची वा नानसाई देस का, है ना, ओतो सावा नानसाई देस का, या फिर ओका सावा नानसाई देस का, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर आपकी जो काज़ुकू में ही वो पूछ सकते हैं नानी व नानी ओशिमास का, डैश वा या चीची व नानी ओशिमास का, आपके पापा क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती है। अगर आपने जीगो शोकाई में अपने फैमिली का ऑक्यूपेशन नहीं डाला, तो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, ठीक है। तो जो जीगो शोकाई से क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा नहीं है, वो यही क्वेश्चन है आपकी जीगो शोकाई से जो बनेंगे। लेकिन उसके बाद जो अदर क्वेश्चंस वो पूछते हैं बच्चे से, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अ, वैसे तो पॉइंट जो है ये होते हैं कि जब आप जीको शोकाई देते हैं तो आपको पहली बार में टीचर का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, या फिर पहली बार में ही आपको टीचर का क्वेश्चन समझना है। आपको उससे ये नहीं पूछना कि सुमिमासेन सेंसेई, मोइशिदो ओनेगाईशिमास, ऐसे करते हैं बच्चे जब समझ नहीं आता। करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक गुड इंप्रेशन देना है ना टीचर को, तो आपको टीचर का क्वेश्चन एक बारी में ही समझना पड़ेगा। तो इससे टीचर को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, बच्चे को मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आपको बीच में टीचर भी कहते हैं कि आराम से बोलिए, नर्वस मत होइए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तेज-तेज बोलने के चक्कर में वो गड़बड़ कर देते हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट सबको मिक्स कर देते हैं। सीमास की जगह सीमास लगा देते हैं, पार्टिकल भर देते हैं। तो आपको चिल होकर के आंसर करना है। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा यशाशी होते हैं, काइंड होते हैं टीचर भी। तो आपको उस हिसाब से ही अपना जो जीको शोकाई के क्वेश्चन है, जीको शोकाई है बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं जीको शोकाई के बाद आपकी नॉर्मली जो टीचर्स पूछते हैं, बेसिक मैंने 35 क्वेश्चंस लिखे हैं ऐसे। तो आप ध्यान से एक-एक करके मैं बात करूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे-कैसे होता है कि क्यों वा नांगात्सु नानिची देsu का। क्यों वा नांगात्सु नानिची देsu का मतलब आज कौन-सा महीना और कौन-सी तारीख है। हुँ। ये ऐसे बोल सकते हैं कि ओवा नान्ने नानगात्सु नानिची देsu का, मतलब आज की डेट पूछ रहे हैं वो कल की डेट भी पूछ सकते हैं, आने वाले कल की डेट भी पूछ सकते हैं, जो गया कल उसकी डेट भी पूछ सकते हैं, जो परसों है परसों की भी डेट पूछ सकते हैं, आने वाले परसों की भी डेट पूछ सकते हैं। डेट से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो डेट में आपको बस ध्यान रखना है कि आप पहले ईयर बताओगे, मंथ बताओगे, देन फिर दिन बताओगे, है ना, सीक्वेंस वाइज चलना है ना। लेकिन अगर उन्होंने पूछा किनोवा नानिची देशता का, किनोवा नांगात्सु नानिची देशता का, या फिर किनोवा नान्ने नांगात्सु नानिची देशता का, तो वो देशता का बोलेंगे। पर वो उन्होंने पास्ट में क्वेश्चन पूछा, तो आपको पास्ट में ही आंसर देना है कि देशता कि कल जितनी भी तारीख थी आप उसको नानी देशता, ठीक है, इतनी तारीख थी। अब बहुत से बच्चे देश बोल देते हैं कि इतनी तारीख है, अब जो पास्ट बीत चुका है उसके लिए तो आप देशता लगाओगे ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, प्रेजेंट और पास्ट में आपको गलती नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यों वा नान्योबी देश का, आज कौन सा दिन है। निचियोबी देश का, नान्योबी में आप बोल सकते हो कि निचोबी है या कायोबी है, किन्योबी है, दोयोबी है, जो भी है। अब उसी से ही वो ये भी पूछ सकते हैं आज कौन सा दिन है ना, कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन है ना, ऐसे बोल सकते हैं। परसों कौन सा दिन है, परसों कौन सा दिन था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इनका नॉलेज, जो जिस दिन आप वाइवा दे रहे हो तो उस दिन के अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा हिसाब लगा लेना कि कल उस दिन कौन सा दिन है, कल कौन सा, उससे नेक्स्ट डे कौन सा दिन है, उससे पिछला कौन सा दिन था। तो ये चीज़ आपको देखनी है।
इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है फिर थर्ड क्वेश्चन, लाइशुनो दोयोबी वा नान निच देस का। ठीक है, दोयोबी वा यहाँ पर नहीं लगाया मैंने, चाहो तो लगा ली, आप लगा लेना। दोयोबी नान निच डाल दिया मैंने डायरेक्ट। तो आपको बोलना है कि लाइशुनो दोयोबी वा नान निच देस का। नेक्स्ट, वो अपने अकॉर्डिंग दिन के उस दिन कौन सी तारीख है, ऐसे ही पूछ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो अगले हफ्ते का शनिवार पूछ सकते हैं, अगले हफ्ते का संडे पूछ सकते हैं, पिछले हफ्ते का संडे पूछ सकते हैं कि कौन सी तारीख थी, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ा डेट की नॉलेज होनी चाहिए कि उस दिन कौन सी डेट थी, उस दिन कौन सी डेट है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना हिसाब लगा करके जाना है अपने वाइवा में, है ना, क्योंकि टीचर का नहीं पता होता, कुछ ही पूछ सकता है, क्योंकि बनने को क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बट जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। नेक्स्ट है फिर, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, हमने भी की थी। मेरे से तो पूछा था लेकिन मैंने बता दिया था, मैं सिंपल पूछा था, लेकिन बच्चे हाँ इसमें भी गलती करते हैं। तो नेक्स्ट है फिर सेंसिनो निचोबी दो कोए इकी मास्टा का। सेंसिनो निचोबी लास्ट वीक के संडे को आप कहाँ गए थे, लास्ट वीक के संडे आप कहाँ गए थे। तो आपको अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं सेंसिनो निचोबी दो कोए मो इकी मास्टा, कहीं भी नहीं गया था। तो उससे एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि टीचर ने आपसे कुछ पूछा, वो आपसे चाहता है कि वो आपसे कुछ बुलवाना चाहता है ना, वो ये चाहता है कि आप भी कुछ बताओ। अब बच्चे इसमें बोल देते हैं कहीं भी नहीं गया, वहीं पे बात खत्म। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं हाँ गया था, आपको बोलना है कि हाँ मैं गया था, तो उसी से रिलेटेड फिर आपसे आगे क्वेश्चन किए जाएंगे कि कहाँ पे गए थे, किसके साथ गए थे, किस समय गए थे, वहाँ पे क्या किया था। ऐसे क्वेश्चन आपको, क्योंकि टीचर ये नहीं चाहता कि आप कुछ चीज़ों के जवाब, मतलब नॉर्मली आप चीज़ों के जवाब नेगेटिव में दो कि आपने कुछ किया था क्या नहीं किया था, कहीं गए थे क्या नहीं गए थे, ऐसे नहीं बोलना, वो गलत चीज़ है। आपको हमेशा पॉजिटिव में बोलना कि हाँ मैं गया था, मैंने ये किया था। अपनी साइड से भी आप बोल सकते हो एक दो लाइन। अब ये नहीं है कि आप जब पूछेगा टीचर तभी बताओगे, आप अपनी साइड से भी आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं सेंसिनो निचियोबी सेंसिनो निचियोबी तोमोदाची नो ये की मास्ता, है ना, फ्रेंड के घर गया था, वहाँ पर मैंने हीरो हिरोना को तो शिमास्ता, है ना, पातियो शिमास्ता, है ना, तोमोदाची का गुहानो शुकुत्ते कुरेता ओइशी वहानो ताबे मास्ता। ऐसे तरीके से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। नेक्स्ट है फिर नांदे इकिमास्ता का, किस चीज़ से कहता है। अब अगर आप वहाँ पर आप हाँ अगर आप बोलते हो कि लास्ट वीक मैं फ्रेंड के घर गया था या फिर निचोबी में कहीं गया था, तो वो पूछेंगे किस चीज़ से गए थे, बाइक से गए थे, कार से गए थे, ट्रेन से गए थे। नांदे इकिमास्ता का बोल देना, देन से इकिमास्ता या आरुईते इकिमास्ता, ऐसे बोल सकते हो। बाय वो गया था, पैदल गया था, है ना, ऐसे भी होता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आएगी बात हितोरिदे इकिमास्ता का, अकेले गए थे क्या, बोल देना नहीं अकेले नहीं गया, फ्रेंड के साथ गया था, ऐसे बोल सकते हो। ये भी बोल सकते कि हाँ अकेले ही गया था, है ना। नेक्स्ट है फिर न्योने की मास्ता का, न्योने की ताइदेस का। नेक्स्ट है फिर न्योने की ताइदेस का, जापान जाना चाहते हो क्या। बेसिक क्वेश्चन है तो कि जापान जाना चाहते हो क्या, कि हाँ मैं जापान जाना चाहता हूँ। उसमें आप अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जापान जाना चाहता हूँ, या फिर वहाँ जा कर के मैं तरह तरह की चीज़ें खाना चाहता हूँ, फेमस चीज़ें खाना चाहता हूँ, या वहाँ पर घूमना भी चाहता हूँ, वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। ऐसे भी आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। गुड इंप्रेशन पड़ता है टीचर को कि बच्चा जो मैंने पूछा उसका तो आंसर दिया ही, साथ में उसने अपने जो व्यू थे वो भी बताएं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में। ठीक है, दारित और शोनी की मास्टर किसके साथ, दारित और शोनी की ताइदेस का स्टोरी। तो किसके साथ जाना चाहते हो, तो किसके साथ जाना चाहते हो वो आप बताओगे, किसके साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, कोई भी तो के साथ, जिसके साथ जाना चाहते हो बता देना। फैमिली के साथ जाना चाहते हो जैसे भी है। निहोन्नो दोको ए इकिताई का, निहोन्नो दोको इकिताई का मतलब जापान में कहाँ जाना चाहते हो, टोक्यो जाना चाहते हो, ओसाका जाना चाहते हो, फुकुओका जाना चाहते हो, चिबा जाना चाहते हो, जहाँ पे भी जाना चाहते हो आप उस जगह का नाम बता देना कि वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। फिर जैसे आपने बोला टोक्यो इकिताई, वो बोलेंगे टोक्यो वा दोन्ना माची देस का, या टोक्यो वा दोन्ना शू या कैन देस का। तो ऐसे बोल सकते हैं कि टोक्यो किस तरीके की सिटी है। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर वो सिटी से रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं तो आपको बस एक जवाब देना है, ब्यूटीफुल है और कन्वीनियंट है, ऐसे बोलना है। ठीक है, कुछ होना है तो बस लिंक बोल देना कि निगिया खाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है ना। ये सब चीज़ें ही माची में आप बताओगे और क्या बताओगे।
ना, फिर सुंदर है ये भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर निहोन नो दोको ए इकिताई देस का, ये तो हमने हो गया। फिर है किनो नानियो शिमाश्ता का, कल आपने क्या किया, कल आपने क्या किया था। अब अब अपना डेली कल आपने क्या क्या किया वो बताओगे आप। ते करके अक्सर हम पैटर्न को जोड़ते हैं, JP1 में हमने भी यही किया था कि सुबह आसा रोकुजी ने उगते, आसा गुहानो ताबेते, है ना, फिर ऐसे बोल शाबा बिते, है ना। तो ऐसे ऐसे आप जोड़ जोड़ के जो भी आपने किया वो आप बता सकते हो, और आपको जोड़ जोड़ के ही बताना है, सिर्फ एक चीज़ नहीं बतानी, जो भी चीज़ें आपने की 3-4 चीज़ आपको बतानी है पूरे बेसन के लिए। आपको नंबर अच्छे चाहिए तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है यूबे नानियो शिमास्ता का, कल रात आपने क्या किया था। कुछ नहीं किया, जो भी किया बता देना, टीवी देखा, खाना खाया, बात की फ्रेंड से, या फिर कुछ चीज़ पढ़ी, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ध्यान ये भी ध्यान रखना कि आप अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो ना कि हाँ मैंने ये किया पढ़ी कुछ चीज़, तो पूछते हैं क्या पढ़ा, नोवेल पढ़ा, कौन सा, किस नाम, क्या नाम है नोवेल का, ऐसे ही पूछ लेता है। मेरा एक फ्रेंड था, उससे पूछ लिया था तो वो कंफ्यूज हो गया था कि यार शायद ऐसे एकदम से याद नहीं आ पाता ना नोवेल का नाम, जो हम अक्सर पढ़ते नहीं है नोवेल, जो बंदा पढ़ता है डेली बेसिस में उसे तो पता होते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ते तो ना एकदम से नोवेल का नाम कैसे पता। फिर बीच में रुकना पड़ जाता है, गैप आ जाता है, ऐसे सोचते रहते हैं, तो वो भी गलत है। तो ऐसी चीज़ें बताइए जिसका आपको आंसर पता है ऑलरेडी। फिर है आश्तावा नानियो शिमास्का, कल क्या करोगे, कल क्या करोगे बता देना, ये करूँगा वो करूँगा, जो भी आप करोगे सिंपल सिंपल से आंसर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है क्यों ने नो हिरोयासुमी नानी योशिमास्ता का। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मेरे से पूछा गया था कि क्यों ने नो हिरोयासुमी नानी योशिमास्ता का, लास्ट ईयर की गर्मी में आपने क्या किया था। तो आप तारी तारी करके अक्सर पैटर्न जोड़ते हो, ते करके भी जोड़ते थे, तो आप एक प्रोसेस जब चलता है तब बोलते हो, लेकिन तारी तारी करके जब आप बोलते हो तो उसमें नॉर्मली आपने ये किया ये किया ये किया ये किया वैसे बोलते हो, ठीक है। तो इसका भी आपको आंसर प्रिपेयर करके जाना है। ओके, नेक्स्ट है क्यों वाह आशा गुहानो तवे मस्ता का, आज आपने ब्रेकफास्ट किया है क्या, आज आपने ब्रेकफास्ट किया है क्या। जिस दिन आप वाइवा दोगे वो पूछेंगे क्यों वाह आशा गुहानो तवे मस्ता का, आपने आज ब्रेकफास्ट किया है क्या। तो आप बोलोगे हाँ किया है, तो पूछेंगे क्या क्या खाया आपने, क्या क्या खाया। फिर आप पूछेंगे यही कि नानियो ताबे मास्ता का, नानियो ताबे मास्ता का क्या खाया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उचिदे दारेगा रोरियो शिमास का, घर में कौन खाना बनाता है, ठीक है। उचिदे दारेगा रोरियो शिमास का, घर में कौन खाना बनाता है, मम्मी बनाती है। कैसा खाना बनाती है, टेस्टी खाना बनाती है, बैड टेस्टी खाना बनाती है, कैसा खाना बनाती है। ये मेरे से पूछा गया था कि मम्मी घर में कौन खाना बनाता है, मैंने बोला मम्मी बनाती है। उन्होंने बोला कैसा खाना बनाती है, तो मैंने बोल दिया था बैड, एकदम बेकार खाना बनाती है। तो वो हंसने लग गए थे टीचर, है ना। तो आपको थोड़ा सा मजे भी लेने हैं टीचर से, कि थोड़ा सा मतलब वाइवा, नाम वाइवा का है, लेकिन आप नॉर्मली चिल होकर के अपने आंसर दीजिए, टीचर के साथ फ्रैंकली बात कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोन्ना रोरीगा सुकुरीमास, कैसा खाना बनाती है, वही चीज़ टेस्टी खाना बनाती है, बैड टेस्टी खाना बनाती है ना। ओइशी है जो भी है, आप अपने तरीके से आंसर करोगे। नेक्स्ट है मैं यहाँ से सिम्बोनो योमास का, डेली अखबार पढ़ते हो, हाँ पढ़ता हूँ, कितने टाइम तक पढ़ते हो, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। इंग्लिश का पढ़ते हो, हिंदी का पढ़ते हो, किस लैंग्वेज का पढ़ते हो, तो ये पूछ सकते हैं। तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है थैंक यू निहोंगो दे नान तो इमास का, थैंक यू को जापानीज में क्या कहते हैं। अब थैंक यू ही नहीं, यहाँ पर वर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, है ना। सायोनारा बाय बाय को बोल सकते हो, बाय बाय को क्या बोलते हैं, है ना। कि ये जनरली पूछे हो कि इस चीज़ को जापानीज में क्या बोलते हैं, थैंक यू को। अब आप बोलोगे थैंक यू निहोंगो दे आरिगातो गोजाइमास तो इमास, ऐसे बोलोगे, ठीक है। जापानीज में थैंक यू को अरिगातो बोलते हैं ना, या अरिगातो गोजाइमास बोलते हैं। नेक्स्ट आना था वह फुकुगा दो को देखा मास का, आप कहाँ से कपड़े खरीदते हो, ठीक है। आप अपने जो कपड़े हैं शॉपिंग जो है कहाँ से करते हो, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि कहाँ से आप शॉपिंग करते हो, तो आप बता देना पास में ही सुपर मार्केट है घर के, वहाँ से मैं अपने कपड़े खरीदता हूँ। वो पूछेंगे कि वो सुपर मार्केट में कपड़े कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, है ना, अच्छे होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यों नो तांजोबी नी पुरजेंटो ओ मुराई मास्ता का, ये मेरे से पूछा था कि लास्ट ईयर का जो बर्थडे था आपने, आपको प्रेजेंट आपने क्या प्राप्त किया था, या आपने प्रेजेंट आपने प्राप्त किया था, रिसीव किया था। तो हाँ बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये रिसीव किया था, कि हाँ रिसीव किया था। फिर वो पूछेंगे कि आपने किससे रिसीव किया था, क्या रिसीव किया था, ऐसे पूछेंगे, है ना।
तो इसमें से जनरली वो क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो दूसरे का जब अगर आप उसका आंसर उनके हिसाब से देते तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसी में से ही पूछेंगे, ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, घुमाएंगे नहीं, क्योंकि 5 मिनट होते हैं उनके पास बस। एक बच्चे के लिए 5 मिनट देते हैं वो, 5 से 6 मिनट। जो बच्चा ज़्यादा ही थोड़ा इंटेलिजेंट होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देते हैं वो। बट हाँ, 5 से ज़्यादा ही वही है, 5, 6, 7 इतने ही मिनट देते हैं। तो इतने मिनट में इतने सारे क्वेश्चन पूछना इम्पॉसिबल। आपसे वो 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे बेसिकली, तो आपसे वो इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे बेसिकली, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यों नहीं तंजोबिनी प्रोजेंटो मुराई का, ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम नानी मुराई का, क्या प्राप्त किया था, ये भी हो गया। नेक्स्ट है दारे कारा मुराई का, किससे प्राप्त किया था, ये भी हो गया, कि अपने फ्रेंड से प्राप्त किया या फिर मम्मी से, पापा से, अंकल से, आंटी से, जिससे प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट है तोमोदाची नो तांजोबी नी नानी ओ आगे मास्ता का, तोमोदाची नो तांजोबी नी नानी ओ। नेक्स्ट है तोमोदाची नो तांजोबी नी नानी ओ आगे मास्ता का, आपने अपने फ्रेंड के बर्थडे पर क्या दिया था, आपने जो भी दिया था, फूल दिया था, बुक दी थी, कोई भी, है ना। जो भी चीज़ आप बताओगे आपको आंसर अपने हिसाब से करना है, क्या दिया था, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं निहोवा दोन्ना कुनी देश का, जापान किस तरह की कंट्री है। दोन्ना में आप वही बताओगे, अच्छी है, सुंदर है, पीसफुल है, शांत है, सुंदर है, पीसफुल है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली बोल सकते हो आप, नहीं बोल सकते कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से कन्वीनियंट है ना, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से आप आंसर करोगे। नेक्स्ट तारेकारा निहोंगो ओ नराइमास का, आप किससे जापानी सीखते हो, अपने जो टीचर से आप उनका नाम बता दोगे जिस भी टीचर से सीखते हैं, क्योंकि जो वाइवा लेने आता है वो एक्सटर्नल होता है किसी अदर कॉलेज का। एक टीचर आपका भी होगा उनके साथ और एक टीचर एक्सटर्नल होगा, तो एक्सटर्नल क्वेश्चन करता ज़्यादातर ऐसे कि निहोंग दारेकारा निहोंगो नराइमास का, किससे आप जापानी सीखते हो। तो आप अपने टीचर का नाम ले लेना कि इतना सेंसे कारा निहोंगो नराइमास, सेंसे कारा निहोंगो नराइमास, है ना, तो ये नराइमास है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर पॉइंट लगाया तो इसमें आप कुछ भी भरोगे, क्या सेंसे का कुछ नाम है कि डैश सेंसे वाह दोनों ही तो देश का। अब आपने नाम बताया इस सेंसे से सीखता हूँ, तो वो पूछेंगे कि अब अगर उन्होंने पूछा किस सेंसे से सीखते हो, तो आपने नाम बताया तो वो पूछेंगे कि वो सेंसे कैसे पूछा है, दोन्ना या फिर दोन्ना ही तो देश का। इस तरीके की टीचर है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत हेल्पफुल है। इस तरीके से आप हेल्प और बात करेंगे। नेक्स्ट है क्यों नो थैंक यू दो देश का, आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर कैसा है, तो आप बोल दोगे हारे है, कुमोरी है ना, आमे नो थैंक यू है, जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंग बोल दोगे। नेक्स्ट है फिर फुजी सामा दोन्ना यामा देश का, फुजी सान जो जापान में फुजी यामा है, वो दोन्ना किस तरीके का माउंटेन है, बहुत ऊंचा माउंटेन है, तकायामा देश, ऐसे आप बोलोगे, ठीक है, तकायामा देश। और मैं उसको ऐसे बोल सकता कि मैं वो बहुत तकायामा है और मैं जापान में जाकर उसको क्लाइंब भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करना ताकि ज़्यादा मार्क्स आपको मिले, है ना। नेक्स्ट है नानी डैश कारा डैश मादे दोनों गुराई का कारीमास का, अब वो किसी प्लेस का नाम बोलेंगे कि उचिकारा कारेजी मादे दोनों गुराई का कारीमास का, घर से कॉलेज का कितना टाइम लगता है, उचिकारा गाको मादे दोनों गुराई का कारीमास का कितना टाइम लगता है ना। दोनों गुराई में अब वो इकुरा गुराई बोले तो कितने पैसे लगते हैं, है ना, कि उचिकारा कारेजी मादे देन सादे इकुरा गुराई का कारीमास का, कि देन सादे जो ट्रेन है उससे कितने पैसे लगते हैं। हम चिकाटेक्सु मेट्रो होती है, मेट्रो दे दोनों गुराई या इकुरा गुराई का कारीमास का, कि इससे कितने पैसे लगते हैं या कितना टाइम लगता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नांजी करा नांजी मादे डैश ओ शिमास का, कोई भी काम है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक, अपने अगर उन्होंने पूछा आपने कल क्या किया, मैंने ये किया, मैंने गेम खेला, कितने बजे से कितने बजे तक गेम हो, या फिर सपोज शिमास तका है ना, कि कितने बजे से कितने बजे तक खेला था, तो ऐसे पूछ सकते हैं। नानजी का नानजी मादे से भी क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर वो, डैश कारा डैश मादे से भी पूछते हैं, और प्लेस कारा प्लेस मादे से, ठीक है। नेक्स्ट है आनातावा डैश का सुखी देश का, उन्होंने पूछा कि आपको ये पसंद है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका इसी में से ही होगा टीचर का कि कैसी चीज़ पसंद है या फिर क्या पसंद है। आपने बोला कि आनातावा नानी का क्या पसंद है, ये पसंद है, क्यों पसंद है ये, ऐसे तो नहीं पूछते ये क्यों पसंद है ना, क्योंकि वो इसमें क्यों पसंद है में थोड़ा आंसर जो है वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए देना, तो इसलिए वो नॉर्मली पूछते हैं कि क्या पसंद है, ये पसंद है, ठीक है, कहाँ से खरीदते हो ये, है ना, ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। फिर आनता न हियावा दोनना है इसका, आपका जो रूम है वो कैसा रूम है, ब्राइट है,
या फिर डार्क है, या फिर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसे आप आंसर करोगे। ओके, नेक्स्ट है फिर काउंटर्स। काउंटर्स से वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने काउंटर से। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं, मैं बताता हूँ। लाइक उन्होंने 2 पेन लिए, ऐसे ऐसे 2 पेन लिए और उन्होंने पूछा ये कितने पेन है। तो ये कितने पेन है, तो इसमें अब आप काउंटर के लगाओगे। होन होन पोन बोन वाला काउंटर लगेगा सिलेंड्रिकल चीज़ों में। तो ये चीज़ आपको काउंटर्स भी आपको क्लियर रखने हैं कि बुक दिखा के बोल सकते हैं, 3 बुक दिखा दी आपको, ये कितनी बुक है। हम्म, तो नान 700 बुक के लिए 700 काउंटर यूज़ होता है। तो नान 700 देश का है ना, कोरबा नान 700 देश का है, कितनी कोरबा नान 700 देश का। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कितनी बुक है, तो आपको उसी हिसाब से बोल रहा हूँ सान 700 देश, या फिर कुछ रेडिंग चेंज हो जाती है काउंटर्स में किसी किसी में, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इमा होशिमोनो नाम देश का। अभी आप क्या चीज़ें, मतलब आप क्या चीज़ चाहते हो, होशिमोनो नाम देश का इमा, तो वो भी आप कुछ भी बोल सकते हो कि होशिमोनो तो कई देश है ना, किरेना तो कई देश। कोई भी लड़कियां बोल सकती हैं कि रिंग चाहती हूँ, या फिर कंप्यूटर चाहते हैं काम करने के लिए, जो भी है अब अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो उसमें आपको फिर अगला क्वेश्चन वो इसी से ही पूछेंगे, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ पात के आपको बोल दिया जाएगा ओके अरिगातो गोजाइमास, बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है। बस आपको अगर ज़्यादा मार्क्स लेने हैं अपने वाइवा में, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बीच में उतना नहीं है ज़्यादा, सब ऐसे उतना नहीं है, और चीज़ों में सिली मिस्टेक नहीं करनी। लाइक अब देश को आपने देशता बोल दिया, देशता में आपने देश लगा दिया, पार्टिकल लगा दिए, तो ये चीज़ें नहीं करना। और थोड़ा सा ना इस तरीके से बोलना कि टीचर को लगे कि इन्होंने रटा नहीं है। बच्चे को सवाल बोलते हैं बच्चे बहुत सारे, क्या होता है कि वो बोलते चल जाते हैं, और ये है ना, ऐसे नहीं बोलना। आपको इस तरीके से बोलना, रुक के बोलिए, थोड़ा सा अपने आपको एक्सप्रेस कीजिए कि ये वाताशी वाला तो दे जो साइडेस वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो आपको इस तरीके से बोलना है कि रुकना नहीं है, अपने फ्लो में बोलना है तरीके से। तेज बोलने वाले को नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर उसे मिलेंगे जो तरीके से बोलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप जोर शुकाई तो तेज बोलते हुए, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पर बच्चा कट पड़ा जाता है, वहाँ पे पता लग जाता है कि इसने जी को शुकाई का रट्टा मारा था, है ना। तो आपको सब चीज़ों को इस तरीके से नॉर्मल वे में बताना, आपको सब चीज़ को थोड़ा सा तरीके से बताना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई नहीं, लेकिन आपको ये वीडियो देखना, आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऑलवेज हेल्प करूँगा। किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, JP1 में दिक्कत हो, JP2 में दिक्कत हो, JP3 में दिक्कत हो, कोई में भी दिक्कत हो, मैं आपको हर चीज़ में हेल्प करूँगा। JLPT N1 N2 N3 तक तो मैं आपको क्लियर करा सकता हूँ। तो आप वहाँ पर भी मेरे से कुछ भी, किसी भी तरीके की क्वेश्चन हो आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साय बाय।